नमस्कार, जय श्री श्याम। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपने अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं आदेश आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ और आपका प्यार मुझे अच्छी तरह से मिल रहा है। मैं खुश हूँ और आशा करता हूँ आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। तो आज मैं आपके लिए मैथ की क्लास बना रहा हूँ। मैथ की एक अलग सा टॉपिक है, जिस टॉपिक को कभी ना तो पढ़ाया गया यूट्यूब पे, ना कभी पढ़ाने की कोशिश करी गई है। टॉपिक बड़ा आसान सा है, पर आसान कब होता है? आसान वो तब होता है जब वो हमने पढ़ा हो, तभी तो आसान है। वो हमने पढ़ा नहीं है आसान, तो हमारे लिए आसान थोड़ी होगा वो। तो एक आसान सा टॉपिक है, जिस टॉपिक को छोड़ कर निकल जाते हैं, जो कि यूपी पुलिस, अग्निवीर और एसएससी की अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो आशा करता हूं आप क्लास को पूरी देखोगे। और अगर आपको क्लास देखने के बाद, पहले मत करना, अगर क्लास आपको देखने के बाद पसंद आई, हाँ अच्छा कंटेंट था, अच्छा कराया है, तब शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मैं ज़्यादा वक्त खराब ना करते हुए आपका मैं आगे पढ़ाता हूँ। क्लास पूरी देख के जाना, बहुत कुछ नया है। छोटी सी क्लास बना रहा हूँ मैथ की, ठीक है। चैप्टर का नाम है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर्स। तो मैंने पहले से ही आपको 10 प्रश्न लिखे हुए हैं। देखो ये एक सर एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने आपको 10 प्रश्न लिखे हुए हैं। इन 10 प्रश्नों को हल करूंगा। जिसकी एक प्रश्न देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, -16 का परवर्ती व अनुवर्ती बताओ। तो करना आएगा तभी तो होगा। तो इससे पहले मैं कुछ समय समझा देता हूँ। माइनस क्या होता है, माइनस कैसे कैसे होता है। एक बात बताओ, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी शुरुआत करी है, देखो समझो। देखो अगर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो हो जाता है वो। जब ऐसे मैंने ना करके ऐसे बताता हूँ तुम्हें। अगर -3 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो क्या आएगा? 3 दूनी 6। माइनस और माइनस प्लस, गुणा में माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। और 3 दूनी 6। अगर मैं इसे ऐसे करूँ -3 गुणा 2, तो क्या प्लस हो जाएगा? ये बताओ, अब प्लस थोड़ी होगा, अब होगा 3 दूनी 6। वो भी कैसा? माइनस का। अगर माइनस माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे। माइनस का है सिर्फ और दूसरा प्लस का, तो माइनस। माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस। और माइनस के 3 और माइनस के 2 कितने होते हैं? माइनस के 5। माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं। और माइनस के 3 और प्लस का 1 कितना होगा भाई? ये 3 माइनस के, 1 प्लस का। तो माइनस के 3 में से 1 प्लस का घटा दो, कितना बचा? माइनस का 2 बचा, ठीक है। मैं बोलूं तुमसे माइनस और माइनस के 12, तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर? भाई ब्रैकेट खोलोगे यहां से तो माइनस के अंदर गुणा होनी है, और जब माइनस के गुणा माइनस में होगी तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो। अब एक चीज समझो, मैं 2 नंबर से लिख रहा हूं यहां पे, 7 और 4। ये बताओ इन दोनों नंबर्स में बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ा नंबर कौन सा है इनमें? संख्या कौन सी बड़ी है इनमें? तो तुम बोलोगे भैया बड़ा आसान सा पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो? देखना अभी इनमें बड़ी संख्या है, इनमें ये तो होगी छोटी और बड़ी हो गई 7। छोटी संख्या इसमें 4 हो गई, बड़ी संख्या इसमें 7 हो गई। अगर यही चीज हम माइनस में लिख दी, माइनस के 7 और माइनस के 4, तो अब बड़ी कौन सी होगी? अब बताओ कौन सी बड़ी होगी? अब इसमें बड़ी होगी है 4 और छोटी होगी है 7। आई बात समझ? अगर 7 और 4 है तो छोटी 4 है, बड़ी 7 है। अगर ये माइनस में लिख दी तो फिर ये बड़ी होगी, जो 0 के सबसे निकट रहेगी। चूंकि 0 से ऐसे चलती हैं, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो 0 के सबसे निकट रहेगी वो बड़ी रहेगी। तो 0 के निकट 4 है कि 7 है? 0 के निकट 4 है ना, तो ये 4 बड़ी होगी माइनस में, और 7 छोटी होगी माइनस की, ठीक है। इस बात का ध्यान रख कर चलना है। माइनस में प्लस में कभी ऐसी कर दो, माइनस माइनस होगा तो प्लस होगा, और माइनस माइनस के जुड़ते हैं, प्लस माइनस के घट जाते हैं। चलो प्रश्न नंबर 1 से मैं करना शुरू करता हूं। कोशिश करना तुम भी, अगर तुम पे हो जाए तो, -12 और माइनस, ऐसा लगा देता हूं मैं, -12
और माइनस माइनस के 5 है ये। तो क्या करूंगा इसमें मैं, इसमें करते हैं हम भाई, माइनस के 12 तो खोलूंगा ऐसे ही रहेगा, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो 12 कैसा है, माइनस का, 12 माइनस का और 5 प्लस का, तो 12 में से 5 गए तो क्या बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। ठोक दो लाइक। ठीक है, तुम्हारा पहला प्रश्न हो गया। अब देखो अगला प्रश्न करते हैं, दूसरा प्रश्न मिटाता रहूंगा मैं साथ के साथ। देखो पहला प्रश्न हमारा हो गया है, दूसरा प्रश्न हम यहीं से कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो भी माइनस के पहले उन्हें हम ऐड कर लेते हैं। प्लस के करूं ऐड, चलो पहले प्लस के कर लेते हैं। देखो एक तो 1 यहाँ प्लस का है, 3 यहाँ प्लस का है, 5 यहाँ प्लस है, 7 प्लस का है और 9 प्लस का है। चलो इनको जोड़ो पहले, तो 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25। तो मेरे प्लस के कितने आ गए, 25 आ गए। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 और 1 25। अब जो मेरे माइनस के बचे उनको जोड़ते हैं, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। तो 30 कैसे है मेरे, माइनस के, तो 30 तो है माइनस के और 25 हैं प्लस के। तो 30 में से 25 घटाओगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 5 बचेंगे। माइनस माइनस के एक साथ जोड़ लो, प्लस प्लस के एक साथ जोड़ दो, लास्ट में उनको घटा दो। ठीक है, देख लेना नए बच्चे आराम से, पूरी क्लास बहुत कुछ मिल जाएगा इसमें तुमको। जो पुराने भी वो भी देखो भाई, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे उन्होंने ना पढ़े हो अभी। देखो ये प्रश्न है, करके देख लो आप पहले। ये बनते ना हीरोपंती दिखाते हैं कि बहुत आसान से प्रश्न है, करके देख लो इस प्रश्न को। ये छोटा सा प्रश्न हिला देगा तुमको। -11 से -4 कितना कम है, करके देख लो। चलो समय देता हूं मैं तुम्हें, करके देख लो इसे। देखा करके, अब मैं कर दूं, देखो तो -11 -4 से, -11 -4 से कितना कम है। देखो छोटा सा प्रश्न हिला के फेंक देगा। तो क्या करेंगे भाई इसमें, -11 -4 से कितना कम है, तो यहां बड़ा क्या हुआ ये बताओ पहले। -11 -4 से कितना कम है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा हुआ, माइनस का 4 बड़ा हुआ। तो माइनस के 4 से माइनस का 11 कितना कम है, माइनस का 4 से माइनस का 11 कितना कम है, तो माइनस कर दो। ये कम है ना, तो इसे ये बड़ा हुआ, बड़े में से छोटा घटा दो, बड़े में से छोटा घटा दो, तो घटाओ। तो क्या हुआ, माइनस के 4 और माइनस प्लस के 11, 11 में से 11 प्लस का हो गया, 4 माइनस का हो गया, 11 में 4 कम 7। अगर पसंद आया तो भाई लाइक कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न भी ऐसा ही है। देखो बड़े में से छोटे को घटा दो, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4, 7 -3 से कितना अधिक है, तो यह कौन बड़ा है, 7 बड़ा हुआ ना, 7 बड़ा हुआ, और ये इससे कितना ज्यादा है, इससे घटा दो, अंतर पूछ रहा है। 7 कितना अधिक है -3 से, 7 कितना अधिक है -3 से, तो 7 में से माइनस कर दो, माइनस के 3, तो माइनस करोगे तो माइनस और माइनस, 7 और 3 10 उत्तर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं। पांचवा प्रश्न, -16 का परवर्ती और अनुवर्ती बताओ। देखो अग्निवीर के लिए अच्छा प्रश्न है, छोटा सा ही प्रश्न है, आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं कर रहा हूं। देखो -16 का परवर्ती और अनुवर्ती बताओ। कर सकते हो क्या, कर सकते हो तो बेस्ट, नहीं तो मैं करता हूं। लो देखो क्वेश्चन देख लिया, परवर्ती और अनुवर्ती की कह रहा हूं। देखो मैं करता हूं यहाँ पे। देखो एक तो है परवर्ती और एक है अनुवर्ती।
ये प्रश्न है। तो -16 का परवर्ती और अनुवर्ती बताना है। तो ध्यान रखना, परवर्ती का मतलब होता है आ गए और अनुवर्ती का मतलब होता है पीछे। स्क्रीनशॉट ले लेना। परवर्ती का मतलब होता है आगे और अनुवर्ती का मतलब होता है पीछे। तो -16 आगे जाना है हमें, एक आगे जाओगे तो इसका आंसर हो गया -15। ये इसका परवर्ती हो गया, आगे एक। परवर्ती का अनुवर्ती का मतलब होता है पीछे, वो भी कितना, 1। तो -16 में से पीछे जाना है मुझे, एक पीछे जाना है तो -1, तो क्या हो गया -17। स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा प्रश्न है। कभी ये सोचे कि ये तो बहुत आसान था, अब आसान लग रहा होगा। जब मैंने लिखा हुआ था तब आसान नहीं लग रहा होगा। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो अगला प्रश्न करते हैं। देखो, -5 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ। -5 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ। देखो इसके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूं। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि -5 कुछ भी चीज का योगात्मक प्रतिलोम तुम निकाल रहे हो। तो अगर तुम -5 का योगात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हो तो बस इसके चिन्ह को बदल दो। अगर ये माइनस में है तो इसका जो 5 जो है वो योगात्मक प्रतिलोम है। अगर कहे 4 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ तो इसका चिन्ह बदल दो, -4 योगात्मक प्रतिलोम है। प्लस में है तो माइनस का योगात्मक हो गया और माइनस का है तो प्लस का योगात्मक। चिन्ह बदल दो, वो उसका योगात्मक प्रतिलोम है। ठीक है भाई, ठीक है मेरी बहनों, आ रहा है ना समझ। चलो अगला प्रश्न करते हैं, 7वां प्रश्न। 65 भाग P। तो 65 बटे P बराबर -5। ये प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करना है हमें। देख लो करके, आसान सा प्रश्न है। देखो तो 5 एकम 5, वो भी कैसा है, माइनस का। 13 पंजे 65, तो होगा 13 बराबर P उधर गया, होगा माइनस का P। अब माइनस को इधर फेंक देगा तो 13 कैसा हो गया, माइनस का हो गया। ये उत्तर है तुम्हारा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं हम। प्रश्न नंबर 8। अब इसे करते हैं। चलो, P भाग का मतलब बटे में है माइनस का 1 बराबर है 24। ये करना है हमें। इसे कैसे करेंगे, आसान से ही है। तो -1 को वहां फेंक दोगे, -6 की गुणा हो जाएगी, 24 आएगा माइनस का। आसान था ये। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न बढ़िया है। -5 व 6 के मध्य कितने पूर्णांक है। तो मैंने तुम्हें शुरू में ही एक बात बताई थी, 0 लिखो। 0 से इधर चलोगे, -1, -2, -3, -4, -5। इधर चलोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये -5 से 6 तक के पूरे हो गए। अगर वो तुमसे पूछ ले कि सुनना मेरी पूरे प्रश्न सुनना, -5 और 6 के बीच, -5 और 6 के बीच कितने ऋण पूर्णांक है, कितने ऋण पूर्णांक है। तो -5 और 6 के बीच बूझ रहा तो ना तो 6 को लेना है और ना 5 को लेना है। और बूझ रहा ऋण पूर्णांक, सिर्फ ऋण पूर्णांक बूझे तो कितने, 1, 2, 3, 4। सिर्फ ऋण पूर्णांक कितने यहां पे, 4 है। ऋण पूर्णांक बूझे तो केवल 4 लगा दी। कहे कि -5 और +6 के मध्य कितने पूर्णांक है, कितने पूर्णांक है, मध्य है इनके बीच में। तो 6 नहीं लेना, 5 लेना, इनको गिन लो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या उत्तर हुआ, 10 उत्तर हुआ। ऋणात्मक बुझे तो कितने, 4, कुल बुझे तो कितने, 10। 10वां और आखिरी प्रश्न आपका है। आप देखो, आशा करता हूं भाई समझ आया होगा अच्छे से, मेहनत तो खूब करी है। अब आगे देखते हैं क्या करके आते हो तुम।
मैं तो तुम्हारे लिए कुछ कमी छोड़ने वाला हूं नहीं। देखो भाई, दो पूर्णांकों का योग इतना है। दो पूर्णांक मैंने मान लिया भाई, पहला पूर्णांक p और दूसरा पूर्णांक q, और इन दोनों का योग है -5। और इन दो पूर्णांकों में से एक पूर्णांक है -19, एक पूर्णांक है माइनस का, मैंने मान लिया p की वैल्यू -19 प्लस q बराबर -5। तो q यहीं रह जाएगा, -5 भी यहीं है। ये 19 कैसा है, ये माइनस का, उधर जाकर कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो q बराबर 19 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो 19 से 5 गए कितना बचा, 14। ये तुम्हारा उत्तर हो गया। ये 10 के 10 प्रश्न हो गए, चैप्टर भी पूरा हो गया। इससे अगला चैप्टर होगा दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शंस, इससे अगला चैप्टर होगा। उसे भी मैं 8 से 10 क्वेश्चन में कंप्लीट कर दूंगा। उसे भी देख लेना, इसे भी देख लेना, और मेरा पढ़ाया हो पसंद आया हो तो भाई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।